औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा मेज़बान उमर बरलास सीरत नबी दे प्रोग्राम साडे रसूले पाक दीआं गल्लां लैके हाज़र होया। और नाज़रीन, जिस तरह तुसीं जानदे हो, इस प्रोग्राम का नाम ही है कि साडे रसूले पाक दीआं गल्लां, और ये सारियां गल्लां जिहड़ियां अल्लाह दे रसूल दे नाल मुनसलिक ने और उन्होंने हयाती दे नाल जिहड़े वाक़यात मुनसलिक ने और आप जिहड़े इरशादात ने, फरमूदात ने, हदायत ने साडे वास्ते, ये सारियां इस प्रोग्राम च ओही गल्लां असीं डिस्कस करने हैं। और तुसीं जानदे हो कि प्रोग्राम के 2 हिस्से ने। पहले हिस्से दे विच असीं वो सारे वाक़यात नूं तस्करा करने हैं जिहड़े अल्लाह दे रसूल दी जिंदगी विच आए। और अज दे जिहड़े उनवान है जिहड़ा पहले हिस्से का वो है जिहड़ा सफरे इसरा और सफरे मेराज। और ये बड़ा खूबसूरत वाक़या ने, तुसीं सुन रखा होगा, लेकिन आज चूंकि इस वाक़े की बिल्कुल बारीक बीनी तक जावांगे, इनकी हिकमतां की ने, इहदे विच की मामलात पेश आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा कित्थों कीती, जदों वापस आए की मामला होया, ये सारियां गल्लां बातां असीं पहले हिस्से च करांगे। और दूसरे हिस्से दे विच फिर असीं ये भी गलबात करांगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इबादत की सन, आप दे जिहड़े शबो रोज़ सन वो किस तरह सन, जिहड़े क्या असीं इबादत वास्ते दूसरे नूं कहने, क्योंकि अजकल असीं जदों गल करी दी ना इबादत दी, कोई इबादत करन दी, कोई नमाज रोज़े दी, तो आम तौर सानूं जवाब मिलदा देखो जी ये तो एक पर्सनल मामला है, इनू रह नहीं दिओ। ये भी असीं गलबात करांगे कि क्या वाकई एडा ही पर्सनल मामला कि इनू गल नूं कीता ही नहीं जा सकता। ये सारा मामला कुरान पाक ही कहता है इबादतों के हवाले नाल, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी, आप दी लाइफ जिंदगी जिहड़ी उथों सानूं की सबक मिलता है। तुसीं जानदे हो कि साडे नाल साडे स्पीकर और बहुत ही मशहूर माशाअल्लाह और बड़े ही काबिल उस्ताद कह लो, इत्थे पढ़ाते भी ने, उस्ताद मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अदरीस मदनी साहब और मौजूद ने, और उन्होंने शख्सियत बड़ी जबरदस्त है। इस हवाले नाल भी मैं गल करांगा कि वो गल नूं बड़ी नखेड़ के और बड़े आम फहम अंदाज नाल गल करदे ने, जिहड़ी गल समझ आ जाती है। तो सब तो पहले उन्होंने खुश आमदेद करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब की हाल चाल सारे ठीक ठाक? बिल्कुल वधिया, तुसीं सुनाओ? बिल्कुल जी बिल्कुल। और अज का जिहड़ा साडा प्रोग्राम मैं कहना इस हवाले नाल बड़ा एक मालूमात अंगेज वाला है कि इन विच पहले हिस्से च असीं सफरे इसरा और मेराज की गलबात करांगे। ये दसो जिहड़ा ये वाकई कई लोग कहंदे ने जी ये सारा ख्वाब सी, ये भी सानूं दसो। दूसरा सी कि इन्हें तो मुराद की है जिहड़ा इसरा और मेराज की अलग अलग गल की गई, और फिर इहदे च हिकमत की सी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। अल इसरा वल मेराज, ये असल सफर दे 2 हिस्से ने। ठीक। अल इसरा मक्का मुकरमा हरमे पाक तो लैके जी बैतुल मुकद्दस तक। ठीक। ए अल इसरा है, और इसरा का मतलब होंदा रात दे हिस्से सफर करना। ठीक है। अल्लाह फरमाते ने सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जी। पाकीज़ा है वो ज़ाते बरहक जिन्हें अपने बंदे नूं रात दे थोड़े हिस्से सैर कराई। क्या बात। मक्का मुकरमा बैतुल हराम तो लैके यानी मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक़सा तक। ठीक। ये सफर है, इनू कहंदे ने अल इसरा। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा इत्थे बैतुल मुकद्दस तो शुरू हुंदा। ठीक। और आसमाना ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै जांदे ने जी। ये सारा सफर जिहड़ा इनू कहा जाता है मेराज। मेराज उरूज तो ही, उरूज बुलंदी, ऊंचा जाना जी। पौड़ियां नूं भी कहंदे ने औरज। ठीक। सुलम जिहदे उत्ते बंदा चढ़दा, ते बुलंदी ते आप जिस तशरीफ लै गए ने आप दा ये उत्थे ले जाना, आसमान ते दोज़ख जन्नत दा मुशाहिदा करना, बाकी मामला जैसा कि अगे तफसील आएगी जी जी, इनू सफरे मेराज कहा जाता। ठीक। तो साडा ये पूछना कि ये रूहानी होया या जस्मानी यानी ख्वाब की मामला है। हाँ, कई लोग मतलब इस चीज़ का इजहार भी करते हैं। अहले इलम दियां कई आरा ने दे विच। ठीक है। एक राय ते एक एवें एक ख्वाब सी। ठीक है। दूजी राय ये वे कि एक रूहानी सिर्फ होया, जस्मानी नहीं। ठीक। तीसरी राय है कि रूहानी और जस्मानी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे दोनों ते ना ठीक है। बैतुल मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा गए ने, मस्जिद अक्सा तो फिर पहले आसमान ते दूजे आसमान तीजा सतवां सब, और जन्नत और जहन्नम दा मुशाहिदा करके तशरीफ ले आए ने जी। ये सारी तफासील ने। और सही अथेंटिक बात यही है, ਜਿਹੜੇ लोग कहते ने कि वो रूहानी सी बस जी। या ख्वाब की शक्ल सी, उन्हां दी बुनियाद मतलब एवं फेक चीज़ों के उत्ते वे। ख्वाब तो तुहानू मैनू भी आ जाता, जी असी भी रात नू पूरी दुनिया का चक्कर कट आउने आ। सही। इस तरह रूहानी तौर पर अगर होवे तो फिर ਇਹਦਾ फायदा ही कोई नहीं। सही। मोजजा यानी अगर मक्के वाले हुजूर फरमाते ने कि मैं रूहानी तौर पर जाके वे आया, फिर तो मसला ही कोई फिर नहीं। तो मसला ही कोई नहीं। मसला तो यह कि हुजूर फरमाते ने मैं गया वा बेनफसे नफीस गया वा, ज़ाहरी तौर पर जी चीज नजर आती है तां ही तो उन्होंने मतलब है कि परेशानी हुई और कि ये कैसा मुमकिन है। बुराक का भी जिक्र है बहरहाल कि रूहानी विच तो बुराक नहीं ना फिर आता। असल मामला ये है कि हुजूर जिस्मानी और रूहानी और हालत बेदारी च आप तशरीफ लै गए ने। ठीक हो गया। अच्छा जी, हिकमत जी है वो की सी कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ने, अल्लाह ताला ने एक खास मौका और वक्त दा जेड़ा तायुन सी ये की इहदी की हिकमत सी? असी कल जी काफी चीज़ों का तज़किरा किया सी कि जिहदे विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ईज़ा रसानी का सामना करना पिया सी। जी बिल्कुल। अहले मक्का दियां तकलीफां, उन्हां दी तरफों परेशानियां, बेशक एक बहुत बड़ा तकलीफ दे मरहला सी। बेशक। जदों आप परेशान होए तो आप ताइफ की तरफ तशरीफ लै गए, ठीक। उन्होंने जिहड़ा जवाब दिता या जिहड़ा रवैया अपनाया वो भी कोई सुकून दे नहीं है। वाला नहीं सी। परेशान मक्के तो भी ज्यादा परेशान कौन सी? बेशक। बल्कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दिन हुजूर नूं पूछया सी कि जंगे खंदक तो ज्यादा कोई परेशान कौन वक्त आया सी तुहाडी जिंदगी च आया? जी। ते आपने जिहड़ा सब तो ज्यादा परेशान कौन वाकया सी दस्या वो ताइफ वाला। सही। कि मैं जाके जदों अब्दे या लैल जिहड़ा सी वो बंदे दे बच्चियां नाल गल्लां कीतियां सी, अपनी दावत दित्ती सी, जी जी। तो अल्लाह अकबर उन्होंने जो कुछ आप दे नाल कीता सी उस तो बाद आप परेशान होकर बाग च गए, उत्थे जाके अल्लाह सुबहानहू व तआला नाल अपने शिकायत की गलबात कमजोरी दी जी कि या अल्लाह मैं कमजोर हाँ, मेरे को वसाइल नहीं जी, या अल्लाह तू ही है मदद फरमा। सही। जिवें हजरत उन्होंने कहा सी यकूब अलैहिस्सलाम ने इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह। जी हाँ जी, जी जी। मैं अपनी हर चीज अल्लाह दे अपना मामला अल्लाह दे सपुर्द करदा, ठीक। दुख सुख सारा कुछ। अला कुल्ले हाल एक पासे ते ये परेशानियां सी कुफार दी तरफों, ठीक है। इन्हां दिनां च शेब अबी तालिब जो निकले सन ते आप दे चचा जान फौत हो गए। बेशक। आप दी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा तुल कुबरा भी इसे साल फौत हो गई। बेशक। ये जरा इनू तुसी प्रैक्टिकली देखो साड़ी लाइफ विच अगर ये आवे कि एक पासे ते दुश्मन मुंह खोल के खड़ा है, ठीक। दुश्मन है भी साहिब इख्तिदार, बेशक। माली तौर ते वो या ये कह लो जत्थे दे एतबार नाल, गरोहबाजी दे एतबार नाल, ताकत दे एतबार नाल, दौलत दे एतबार नाल, हर एतबार नाल वो गालिब है, जी कुव्वत विच है। ठीक है। दूसरे पासे ये वे कि सानू जी थोड़ी बहुत इमदाद दिफा जिथों मिलता सी वो भी खत्म। ठीक। इन्हां जो दो चीज़ों तुसी जोड़ोगे हाँ। कि कुव्वत जिहड़ी है जालिमां दी वो बढ़ती जा रही है, बातिल कुव्वत, बिल्कुल बातिल कुव्वत बढ़ रही है, और जिहड़ी सानू जिसों रसद मिलती सी वो भी खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि बातिल होर दुनियावी इतबार नाल होर कमजोरी अबाब होएगा। हाँ। ये अल्लाह दे रसूल नूं चाहिदी सी तसल्ली। सही। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इन्हां परेशान कुन हालात दे अंदर जी जी। अपने कोल बुलाया ठीक। और वो चीज़ां दिखाइयां जेड़ियां आम इंसान, बल्कि आम इंसान ते दूर अल्लाह दे बरगजीदा पैगंबर भी पहला नहीं देख सके। बेशक बेशक। ते एक तसल्ली सी इहदे अंदर
अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने पैगंबर नूं कोल बुलाया जी और वो चीज़ां दिखाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ जिबरील आके दसदे हुंदे सन पहला। ठीक हो गया, यानी कि ये हिकमत ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੈ। प्लस अल्लाह दे रसूल नूं अखां दे नाल ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह ताला ਦਾ इनकार ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ सजा ਦੇ तौर ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ आखिरत ਵਿੱਚ। ठीक हो गया। और नबी पाक दी इताअत ਕਰਨ ਵਾਲੇ मुजाहिदीन मोमिनीन ਨੂੰ जो बदले मिलण वाले ने अल्लाह पाक ने अपनी अखां नाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ दीदार करा ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰਨ ਅਲਾ ਨੂਰ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰਨ ਅਲਾ ਨੂਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ 11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਚੱਸ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ अफराद नाल मुलाकात करदा, अंबिया दी जमात नाल मुलाकात करदा बेशक। ते अल्लाह सुबहानहू व तआला जिन्हां ने एक मुहिम दिती है अपने पैगंबर नूं, उन्हां दे कोल अल्लाह ने बुलाया, उत्थे बुला के सारे मामलात जेडे होए जी ये एक बारे ग्राह उठाण वास्ते मजीद आसान हो जांदे ने। हिकमतां दे विच एक होर गल मैं तुहानूं दसनी चाहांगा जी जी कि जिथे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर नूं तसल्ली दी है, उत्थे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने पैगंबर नूं जमीन तो उठा के आसमानां ते बुलाया। ये भी दसना मकसद है कि पूरी मखलूकात मेरे पैगंबर दे थल्ले वे। क्या बात, क्या बात। पूरी मखलूकात इंक्लूडिंग अंबिया जी जी बिल्कुल। इस सफर दे विच अंबिया दी इमामत दा मौका मिलिया ते इमाम और रुसल बने। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने हर आसमान ते पैगंबरां नाल मुलाकातां कराईयां, कईयां ने नसीहतां कीतियां, कईयां ने हर बंदे ने मुबारकां दित्तियां, वेलकम कीता। बिल्कुल। ते इहदे नाल जिहड़ी रूहानी बंदे नूं तबीयत खुश हुंदी है ना जी, सही, ये सारियां चीज़ां बहरहाल अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी ते सानूं भी ये पैगाम रब्बुल आलमीन ने दिता कि अल्लाह दी सारी खुदाई थल्ले, मेरे मुस्तफा दी मुस्तफाई सब तो उत्ते, बाद अज खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। बेशक, बड़ा अच्छा, बिल्कुल सही तुसी नक्शा खिंचे। अच्छा ये दसो जो गए थे रस्ते च जिस तरह के मरहले मुशाहिदे किए गए, जन्नत के मामलात दोज़ख के मामलात भी देखे गए, और चंद एक ऑफकोर्स एक बड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि उत्थे भी एक लंबा चौड़े मामलात सन। कोई दो चार जिहड़े ऐसे मुशाहिदात ने जिहड़े साडे सुनने वाले वास्ते देखने वाले वास्ते एक सबक होए उहदे विच, वो किहड़े-किहड़े सी? वेखो जी बहुत कुछ देखिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने दिखाया जी। जांदियां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिया नमाज पढ़ रहे सन, ठीक, कब्र च, ठीक है। बाद रिवायात च आउंदा है जिथे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी पैदाइश हुई सी वो मुकाम भी दिखाया गया, सही, हाँ जी। उथों बाद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस गए, ठीक, उथे तमाम अंबिया दी जमात कराई, अंबिया नूं भी देखिया, सही। अल्लाह तुहाडा भला करे। आहले मक्का दा जिहड़ा काफला सी तजारत दा जी, वो भी देखिया, ओदियां बाद कैफियात भी हुजूर ने आके बयान कीतियां कि मैं वो देखियां ने। वो अगे इंशाअल्लाह वो अगले सवाल च दसांगे जिथे तुसीं पुछोगे कि मुशरिकीन दा रद्द अमल की सी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आसमान दे उत्ते पहले आसमान ते हजरत आदम नूं तक्या, हजरत ईसा नूं तक्या, हजरत मतलब हारून नूं तक्या, हजरत मूसा नूं तक्या, हजरत ईसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं सतवें आसमान ते देखिया जी। ये भी सारे पैगंबरां ने आप नूं अहलन अहलन बे इब्न करीम, अहलन बे अखिन करीम आखिया, वेलकम कीता, बड़ा हार्ट मतलब गर्मजोशी नाल जिहड़ा ना अल्लाह दे रसूल नूं वेलकम कीता गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी भी मेहरबानियां ने नमाज़ां घटाण वालियां, वो अगे तुहानूं मैं पुछांगा। अच्छा, अला कुल्ले हाल अल्लाह दे रसूल नूं अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख दा मुशाहिदा कराया। जन्नत दे अंदर बहुत महल, हजरत उमर दा महल दिखाया गया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी आवाज सुनाई गई, वो भी एक वाकया है जी। और भी बहुत सारियां जन्नत दियां नेमतां देखियां, जन्नतियां नूं देखिया।
जन्नत में जान दे असबाब की बने इन्हां दे ये दिखाए गए। ठीक है। दोज़ख दा मुशाहिदा कराया गया, दोज़ख दे अंदर की सजावां मिल रही सी उन्हां दे विच मसलन सूदखोर दी सजा दिखाई गई है। इसे तरह जिना जिहड़े लोग करने वाले ने उन्हां दी सजा की सी। इसे तरह जनाबे वाला यतीमा दा माल खान वाले लोगों की सजा की सी। ये बहुत सारिया चीज़ां ने। जहन्नम दा दारोगा जिहड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदा दीदार कीता। गीबत वाले भी गीबत बहुत सारिया ने, यानी इत्थे उन्हां सजावां दे बारे दस ताकि सुनने वाले बात हुंदा ना जी इंसान बाहर चीज़ों को देख के थोड़ा जिहा खौफ भी लैंदा है, कोई बचदा भी है। जिस तरह मतलब सूद खान वाले तो बड़े बड़े उन्होंने पेट दिखाएगा और वो मतलब यतीमा दा माल खान वाले सन जो लोग, इन्हां दे मतलब है कि होंठ जिहड़े ने ऊंटां दे होंठ वर्गे सन और उन्हां दे जिहड़ा ना जनाबे वाला उन्हां दे मुंह दे अंदर पत्थरां जिड्डे जिहड़े ना पत्थरां वर्गे अंगारे पैर सन। बहरहाल एक लंबा टॉपिक है, तुहाडा वक्त तुहानू इजाजत नहीं देगा मेरा ख्याल है। जी जी बिल्कुल इस तरह मतलब मकसद ये सारी गल दा कि मसाइल ने और जिना करने वाले बंदे ने औरतां ते मर्द जेड़े ने उत्थे अग दे अंदर नंगे फिर रहे ने, मुर्दा गोश्त खा रहे ने, बदबूदार गोश्त खा रहे ने पाकीज़ा छड्ड के। अला कुल हाल अल्लाह ताला को पनाह मंगनी चाहिए। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू शराब ते दुध पेश किया गया, आपने दुध नू इख्तियार फरमाया ते जिबरील ने आख्या तुसी फितरत इख्तियार की है। मैं अपने भैणा भरावां नू आखांगा दुध दे मुकाबले शराब ना पिया करो, दुध पीव्या करो। जदों दिल करे शराब पीण नू बद फितरत समझ के उन्हें छड़ दिया करो ते दुध पी लिया करो। अपनी बेगम नू आख्या करो लिया कर मारिए गिलास दुध दा। सही बिल्कुल। और सुन्नत दा भी एक बहरहाल दुध पीव्या करो। तुसी एक जिहड़ी अपना गल कीती सी जिहड़ी खास होते हजरत बिलाल दे हवाले नाल जिहड़ा उन्हां दा मकाम देखिया ते फिर जदों थल्ले आके पूछया कि बिलाल तू की काम करना, वो किहड़ा अमल है? अल्लाह अकबर, क्या बात है जनाब। दुनिया बिलाल नू एक हबशी गुलाम दे नाल जानदी सी है जी। मैं वैसे तुहाडे सामने बिलाल दा नक्शा खिंचा दे मतलब सुनने वाले डर जान भी इंज दा काला जिहा रंग, मोटे मोटे होंठ, मतलब दुनियावी तौर दुनियावी लिहाज नाल कुछ भी नहीं सी। ना माल ना दीन ना माल ना दुनिया ते ना ही खूबसूरती, मगर रब्बे करीम दे हां दे इन्हां चीज़ां दी वैल्यू ही कोई नहीं। ऐसे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम है ना जी। बेशक। ते हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु प्यारे करीम मदनी ने पूछा कि बिलाल यार दस ते सही तू करदा की है, केड़ा अमल? अल्लाहु अकबर। बिलाल नु भी पता कोई नहीं सी। बिलाल कहंदे ने यार रसूल अल्लाह मैं करदा ते कुछ नहीं, पर जदों मैं वुजू करना ते 2 रकातां नमाज पढ़ लेना। क्या बात है, क्या बात। ते गल ए वे कि भैणो भराओ जदों भी वुजू करो तो 2 रकातां पढ़ लिया करो। अल्लाह अकबर। बड़ा मुकाम इन्हां 2 रकातां दा, बड़ी शान इन्हां 2 रकातां दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल नू आके पूछया बिलाल दस करना की है? और हुजूर ने ताईद फरमा दी कि आही गल है जिहदी वजह तो अल्लाह ताला ने तेरा उथे चलना मैनू सुनाया है। मतलब बड़ी गल है, बड़ी गल, छोटी गल तो आई नहीं। अच्छा फिर ये है कि खैर वो कलाम जो अल्लाह ताला दे नाल है वो मेरा ख्याल थोड़ा जिहा होर तफसील अगर एक अद्धे मिनट विच। हाँ जी, अहले इल्म दा इस बारे च इख्तिलाफ है कि अल्लाह नू भी देखिया है या नहीं हुजूर ने उत्ते। बात कर 70 पर्दे दा दीदारे इलाही होया या नहीं। ठीक। 2 राय ने, एक राय ते ए बल्कि 3 राय कह लो। एक राय ते ए वे कि दीदारे इलाही फेस टू फेस सामने होया है। ठीक है। एक ये वे कि डायरेक्ट दीदारे इलाही नहीं होया क्योंकि दुनिया दे उत्ते दुनिया दी कोई अख नहीं देख सकती। ठीक है। फानी अख। ठीक। आखिरत दे अंदर जिहड़ी अख हमेशा रहने वाली है अल्लाह दा दीदार करेगी। ठीक। और दूसरा ए वे के 2 दस दिया ना जी। और दूसरा है कि अल्लाह ताला दे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान पर्दे सन। 70,000 दा तस्करा आंदा है पर्दे सन जी। और नूर दे पर्दे सन। नूर दे पर्दे सन। डायरेक्ट अल्लाह पाक दे नू अपनी यानी अख नाल देखिया नहीं। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा भी यही मौकफ है कि जेड़ा बंदा ये कहंदा है कि अल्लाह दे रसूल ने मिराज दी रात अपने रब नू देखिया सी अपनी अख नाल, वो झूठ बोलदा है। लेकिन दूजे पासे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मौकफ या रिवायत है कि वो फरमांदे ने कि रब नू देखिया। ठीक है। लेकिन जदों ये वे कि इन्हां दा तकाबुल करिए या इन्हां दी इस्तिनादी हालत अल जाइए ते नतीजा यही निकलता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी निस्बत हजरत आयशा दा जिहड़ा मौकफ है वो दुरुस्त है।
ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਜन्नती ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁन्नत ਦੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ। ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਇਬਾਦਤ, ਤਸਬੀਹਾਤ, ਤਹਲੀਲਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲ ਨੀਤ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹ ਹੱਕ ਤੁਕਾਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਾਤੁ ਮਿਰਾਜੁਲ ਮੂਮਿਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਰਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹਕਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ। रोजा जिबरील लैके आए ने, ज़कात जिबरील लैके आए ने, विरासत जिबरील लैके आए ने, अला कुल्ले हाल सारे जी। लेकिन नमाज दी वारी आई है तो रब्बे करीम ने अपने पैगंबर नूं उत्ते सद्या। क्या बात है, क्या बात। उत्थे फिर तोहफा दिता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ जिन्नी ऊंचाई ते नमाज मिली है तमाम इबादत दे विच उतना ही ऊंचा है मुकाम नमाज दा। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे। ये यकीनन थोड़ा जिहा दूसरे हिस्से च भी गलबात करांगे और ये अपना दसो कि हुण आखिरी मेरा चंद एक चीज रह गई है कि मिराज होया कदों है, ये थोड़ा जिहा जेकर तुसी जी जी अगर तुसी इहदे बारे मिराज किन्ना दिनां च होया, तारीखां दे हवाले नाल अहले इल्म दे तकरीबन 6-7 अकवाल ने। ठीक, मुख्तसर पहला कौल तो मैं ये आखांगा कि कुछ लोगों ने आख्या कि नबूवत दे पहले साल ही जो नबूवत मिली सी ना उदों ही मिराज हो गया सी। ठीक है। यानी उसे साल ही। ठीक है। ये इमाम तबरी इस मौकफ नूं तरजीह देंदे ने। दूजा मौकफ ये वे कि नबूवत दे तकरीबन 5वें साल। ठीक। 5वें साल जिहड़ा ना जी ये इमाम नववी ते इमाम अल्लाह तुहाडा भला करे कुर्तबी दा मौकफ है। ठीक हो गया। तीसरा कौल है कि नबूवत दे 10वें साल 27 रजब नूं ते महीना सी रजब दा। ठीक। नबूवत दा 10वां साल ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਰਜਬ ਸੀ ਤੇ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਮਨਸੂਰ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਦੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਬਸ पंजवां कौल है कि हिजरत तो 1 साल 2 महीने पहले। ठीक है जी। ये बनता 13 नबूवत 13वां साल ते मुहर्रम दा महीना। छठा कौल जिहड़ा जनाब बनता वो ये कि हिजरत तो 1 साल पहला सिर्फ नबूवत दी 13 बनती है तो रबीउल अव्वल दा महीना बनता है। ठीक है। चलो ये तो खैर तारीखी एक पस मंजर। मेरा ख्याल हुण ब्रेक दा नाज़रीन अपना टाइम है और यकीन गल्लां इस दियां बहुत ज़्यादा साढ़े तो सवाल और जवाब ये पै सन क्योंकि जो मिराज तो वापस आए उस बाद मुशरकीन मक्का का की रद्द अमल सी, सहाबा कराम का की रद्द अमल सी और फिर उत्थे जिहड़ी मुलाकात हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल वो मुलाकात विच किहड़ी खास गल सी। मेरा ख्याल हुण तां असीं अज इस सैशन विच नहीं गल कर सकते, फिर हो सकता है कल या असीं दूसरे सैक्शन च कोशिश करांगे। छोटी जी ब्रेक लैंदे हां, ब्रेक तो बाद आके इत्थों ही गल शुरू करने हैं।